पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। वैदिक परंपरा का बहुत बड़ा उद्घोष है कि जीवन पूर्ण है, जगत पूर्ण है, जगदीश्वर भी पूर्ण है, परमात्मा भी पूर्ण है, आत्मा भी पूर्ण है, प्रकृति भी पूर्ण है। सब कुछ पूर्णता से भरा हुआ है। हमारे भीतर किसी भी प्रकार की अपूर्णता, अधूरापन, खालीपन, अकेलापन नहीं है। अभाव का अभाव है। पूर्ण ज्ञान से, पूर्ण प्रेम से, श्रद्धा से, भक्ति से, सभी प्रकार की दिव्य संवेदनाओं से और सभी प्रकार के दिव्य सामर्थ्य से परमात्मा ने हम सब आत्माओं को युक्त किया है। माने मति की पूर्णता है, भक्ति की पूर्णता है, शक्ति की पूर्णता है। तीन ही बड़ी शक्तियां, सामर्थ्य, ऊर्जाएं परमात्मा ने हर एक इंसान को दी हैं। एक है ज्ञान शक्ति, दूसरी है भाव शक्ति, तीसरी है क्रिया शक्ति, कर्म शक्ति। परमात्मा ने हमको पूर्ण मति से, पूर्ण भक्ति से, पूर्ण पुरुषार्थ से युक्त करके भेजा है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, मति, भक्ति, कृति, कर्म, मति, भक्ति, कृति से अपनी प्रकृति को दिव्य बनाओ। यही हमारी संस्कृति है, यही हमारी प्रगति है, और इसके बिना सारी दुर्गति है। आज का हमारा विषय है जीवन की सर्वश्रेष्ठ उपयोगिता क्या हो सकती है। और मैं चाहूंगा सब माता पिता बच्चे एक साथ बैठ करके आज के इस सत्संग को सुने और भगवान ने जो मनुष्य का हमें जीवन दिया है, इस जीवन की महिमा को समझें, इस जीवन के सामर्थ्य को समझें, जीवन की उपयोगिता को समझें। भगवान ने जो हम पर बहुत बड़ा अनुग्रह किया, उपकार किया है, प्रभु तुम बहुत अनुग्रह कीनो। भगवान ने बहुत बड़ा अनुग्रह करके, उपकार करके, रहमत करके, कितनी बड़ी कृपा है प्रभु की, कितने बड़े आशीष हैं प्रभु के कि हमें ये मनुष्य का जीवन मिला है। मनुष्य इस धरती पर भगवान की सर्वश्रेष्ठ रचना है। मनुष्य में अप्रतिम ज्ञान, अप्रतिम संवेदना, अप्रतिम सामर्थ्य, अप्रतिम प्रतिभा, अप्रतिम असीम अनंत ऊर्जा, ऐश्वर्य है। और इस सब को पाकर के भी मैं कई बार कहता हूं, दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य है कि एक एक मनुष्य को परमात्मा ने अपरिमित ज्ञान, शक्ति, संवेदना, सामर्थ्य, ऊर्जा देकर के इस धरती पर जन्म दिया है। हर एक नर में नारायण होने की, हर एक मानव में महामानव, अति मानव होने की शक्ति, सामर्थ्य परमात्मा ने दी है। और ये सब कुछ पाकर के भी हम अपने आप को दरिद्र अनुभव करें, इससे बड़ी दरिद्रता की कोई बात नहीं हो सकती है। कितना बड़ा आश्चर्य है कि इंसान को भगवान ने सब कुछ दिया और फिर भी वह इस जीवन की महिमा को ना समझे, इस जीवन का पूरा सदुपयोग ना करे, वह अपने आप को ठीक से जाने नहीं, अपने आप को ठीक से जगाए नहीं और अपनी शक्तियों को सही काम में पूरी तरह से लगाए नहीं, तो फिर कितना बड़ा दुर्भाग्य होगा हमारा। सबसे बड़ा सौभाग्य है कि भगवान ने हमको मनुष्य के रूप में धरती पर जन्म दे दिया। वो स्त्री हैं, वो पुरुष हैं,
वो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, दलित, आदिवासी, वनवासी, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, किसी भी परिवार में हमें जन्म दिया, किसी भी राष्ट्र में हमें जन्म दिया। यदि भारत में जन्म होता है तो भारत जो है वो इस पृथ्वी का शिरस्थानी है। वैसे तो शरीर में सभी अंगों की उपयोगिता है, लेकिन मस्तिष्क की उपयोगिता सर्वाधिक है। इस धरती का, इस पृथ्वी का, इस अर्थ का। और हमारा जो ये सौरमंडल है, और अभी तक ब्रह्मांड के बारे में जितना हमें बोध है, तो हम तो अभी तक इस सौरमंडल की इस धरती पर जो मनुष्यों की सृष्टि, उसी के बारे में अभी तक जान पाए। उसमें मनुष्य और मनुष्य के भीतर ये मस्तिष्क, ये सर्वश्रेष्ठ है। तो इस धरती पर मस्तिष्क स्थान पर, या हृदय स्थान पर, या आत्मा स्थान पर ये भारत भूमि, इस पर हमारा जन्म हो, इससे बड़ा और सौभाग्य हमारा क्या हो सकता है। खैर, जीवन अनादि है, अनंत है। जीवन में अनादि काल का प्रारब्ध हमारे साथ में जुड़ा हुआ है, और अनंत काल का पुरुषार्थ हमारे सामने है। इस जीवन को हम ठीक से समझें। और इस जीवन की महिमा को ठीक से जाने, फिर अपने आप को पूरी तरह से जगाएं और अपने आप को, अपनी शक्तियों को सही काम में लगाएं। ये जीवन का रहस्य है। तो चलिए, अब जीवन की सर्वश्रेष्ठ उपयोगिता क्या हो सकती है, इस विषय के ऊपर हम चिंतन कर रहे हैं, मंथन कर रहे हैं, संवाद कर रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं। तो आप भी अपने बच्चों को समझाइए कि बेटा, इस जीवन की उपयोगिता क्या है, और जीवन को उपयोगी बनाने के लिए प्रक्रिया क्या है, जीवन की उपयोगिता क्या है, और इस उपयोगिता के लिए माने अपने आप को सर्वश्रेष्ठ पहले तो हम बनाएं, और फिर सर्वश्रेष्ठ कार्यों में अपने जीवन को लगाएं। तो पहले तो मैंने कहा कि भगवान ने कोई भेदभाव, पक्षपात नहीं किया हमारे साथ में। सब मनुष्यों को, स्त्री पुरुषों को, सभी जाति वर्ग समूहों को, सभी देशों में उत्पन्न हुए व्यक्तियों को सब प्रकार का सामर्थ्य भगवान ने बिना किसी भेदभाव के बराबर दिया हुआ है। इसलिए सबसे पहली बात, अपने भीतर से कुंठा को निकालें। मैं बार बार कहता हूं, जीवन के 3 सबसे बड़े दुर्भाग्य हैं, जीवन के 3 सबसे बड़े दोष हैं, दुर्गुण हैं। 1, आत्मग्लानि, दूसरा प्रमाद, और तीसरा अनुत्पादक कार्यों में अपनी शक्ति को लगाना। इन 3 से अपने आप को बाहर निकालें। ज्यादातर लोग आत्मग्लानि में जीते रहते, अपने आप को दीनहीन, दुखी, दरिद्र ऐसे महसूस करते। क्या करें जी, हमारी तो किस्मत ही खराब है, क्या करें जी, हमारी तो भाग्य ही खराब है, क्या करें जी, हम तो गरीब घर में पैदा हो गए, इस घर में पैदा हो गए, उस कुल में पैदा हो गए, ऐसी परिस्थितियां हैं हमारे सामने, ये संकट हैं, ये समस्याएं हैं, ये चुनौतियां हैं। सब प्रकार से अपने आप को कोसते रहते हैं, अपने आप को दीनहीन, दुखी, दरिद्र, बेबस, लाचार, कमजोर, माने सभी प्रकार से अपने भीतर एक अधूरापन, एक खालीपन, एक सूनापन, सब प्रकार की दरिद्रताओं से घिरे रहते हैं। यह आत्मग्लानि का भाव है। इससे बाहर निकले। प्रमाद, ये तो मनुष्य की मौत है, प्रमाद और मृत्यु। जीते जी वो मर जाते हैं जो प्रमाद में जीते हैं। तो प्रमाद कभी ना करें, और अपने कार्यों को, अपने शक्ति को सही कार्यों में न लगाना, सही दिशाओं में अपनी ऊर्जा को नहीं लगाना,
अनुत्पादक बातें करते रहते हैं, अनुत्पादक काम करते रहते हैं, अनुत्पादक चीजें खाते रहते हैं, पीते रहते हैं। अनप्रोडक्टिव वर्क, अनप्रोडक्टिव लाइफ, जिस जीवन की कोई उपयोगिता नहीं, वो जीवन क्या है? माने अनुत्पादकता, अनप्रोडक्टिविटी, ये खाने पीने से लेकर के, ये जीने से लेकर के, ऐसी वाणी, ऐसा व्यवहार, ऐसा कर्म, ऐसा आचरण, ऐसा स्वभाव जो अनप्रोडक्टिव है, जिसकी किसी के लिए कोई उपयोगिता नहीं है, ऐसा जीवन क्या है? खैर, तो मैं कह रहा था, जीवन ये भगवान की सबसे बड़ी सौगात है, जीवन ये भगवान का सबसे बड़ा अनुग्रह, उपकार है। अब इस जीवन को जीवन बनाने के लिए पहले तो एक प्रक्रिया और फिर उसको एक बड़े उद्देश्य के लिए लगाएं। यदि धरती पर 1% लोग भी ऐसा कर पाए तो ये धरती सब प्रकार से खुशहाल होगी, इस धरती पर सब प्रकार का सुख सौभाग्य होगा, सब प्रकार की समृद्धि ऐश्वर्य होगा, इस धरती पर स्वर्ग का अवतरण होगा, इस धरती पर दिव्यता होगी, सात्विकता होगी। 1% लोग भी कम से कम इस जीवन की महिमा को समझ लें, अपने आप को जानें, अपने आप को जगाएं और फिर सही दिशा में अपने सामर्थ्य को लगाएं। ये 3 शब्द हैं, जानना, जगाना और फिर अपने सामर्थ्य को सही दिशा में लगाना। तो जीवन को के पहले तो जानने की और जगाने की जो प्रक्रिया है, ये वेद विद्या, अध्यात्म विद्या से प्रारंभ होती है। तो अध्यात्म पर आधारित शिक्षा व्यवस्था, इसमें पहले तो अपने बच्चों को डालें। देखो, एक है विषय का बोध, विषय का ज्ञान, जो फॉर्मल एजुकेशन होती है उसमें हमें विषय का बोध तो दे देते हैं। विषय का ज्ञान होना अच्छी बात है, कम से कम 1 से 2-3 विषयों का बोध होना चाहिए, और सामान्य बोध सभी विषयों का होना चाहिए। इसके लिए 12वीं तक की जो पूरे विश्व में शिक्षा व्यवस्था है, उसमें ये चीज़ें हो जाती हैं। सामान्य रूप से मैथ का, सामान्य रूप से साइंस का, सामान्य रूप से इतिहास का, भूगोल का, इस पूरे पर्यावरण का सामान्य बोध, सामान्य जो है भाषाओं का बोध जो है, ये भी 2 से 3 भाषाएं अक्सर लोग जानते हैं, जो भी प्रतिभावान व्यक्ति है। विषय का बोध और भाषा का बोध, इससे आगे है फिर जीवन का बोध। तो आजकल सब्जेक्ट का नॉलेज तो है बच्चों को, उसमें अच्छे मार्क्स भी आ जाते हैं जो पुरुषार्थ करते हैं, और भाषाओं का बोध भी हो जाता है, लेकिन जीवन का बोध ये एक बहुत बड़ा विषय है। ये जीवन क्या है, किस प्रकार से, मैंने कहा एक व्यक्ति में परमात्मा ने अपरिमित ज्ञान, संवेदना शक्ति, सामर्थ्य, प्रतिभा, विद्या, विभूति, सब प्रकार का ऐश्वर्य दिया हुआ है। इस धरती पर हम भगवान के प्रतिनिधि हैं, शाश्वत के प्रतिनिधि हैं, हम इस पूरी ब्रह्मांड के प्रतिनिधि। मैंने कहा ना, बार बार इस बात को कहा है कि मनुष्य धरती पर जो है वो भगवान की सर्वश्रेष्ठ रचना है, और इसको पाकर के और हम इस जीवन को ना समझें तो ये जीवन का फिर दुर्भाग्य हो जाता है। खैर, तो अपने शरीर बल को हम बढ़ाएं, शरीर बल को जगाएं, अपने शरीर के सामर्थ्य के बारे में जानें, इसको जगाएं और फिर इस शरीर की ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं। तो अपने शरीर बल को बढ़ाना, अपने मनोबल को, अपने बुद्धि बल को, अपने आत्म बल को और अंततः अपने ब्रह्म बल को बढ़ाना, ये जीवन की बहुत बड़ी उपयोगिता होगी। सबसे पहले यहाँ से प्रारंभ होगा, और इसकी प्रक्रिया है सुबह 4 बजे से लेकर के रात को 10 बजे तक एक व्यवस्थित जीवन पद्धति, एक बहुत ही डिसिप्लिन्ड लाइफ,
एक व्यवस्थित जीवन पद्धति, इसी को ही वैदिक जीवन पद्धति बोलते हैं, इसी को सनातन आर्य हिंदू धर्म कहते हैं, इसी को ही साइंटिफिक लाइफस्टाइल बोलते हैं, हेल्दी लाइफस्टाइल बोलते हैं, इसी को सात्विक जीवन पद्धति भी बोलते हैं, इसी को दैवी संपद भी कहते हैं श्रीमद् भगवद गीता में। अभयम सत्व संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थिति ही दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम अहिंसा सत्यम क्रोधस्त्याग शांतिरपैशुनम दया भूतेष्वलोलुप्त्वं मार्द्वं ह्रीरचापलम तेज क्षमा धृति शौचम अद्रोह नातिमानिता भवन्ति संपदम दैवीम अभिजातस्य भारत। तो देखो अपने भीतर अब इस दिव्यता को हम जागृत करें जो स्वभाव से हमारे भीतर है। स्वभाव से ही हमारे भीतर दिव्यता है, आध्यात्मिकता है, पवित्रता है, असीम सामर्थ्य है। वो बीज रूप में होता है। बीज रूप में अच्छी और बुरी दोनों तरह की शक्तियां हमारे भीतर होती है। अब जीवन का प्रयोजन इसमें है, जीवन का पुरुषार्थ इसमें है, जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि और जीवन की सबसे बड़ी विजय इसमें है कि हम बीज रूप में जो अपने भीतर बुरी शक्तियां हैं, बीज रूप में अपने भीतर रोग भी हैं, बीपी, शुगर, थायराइड, कैंसर से लेकर के सब रोग हमारे भीतर है। सारी बीमारियां, सारी बुराइयां, सारी आसुरी शक्तियां, हैवानियत, शैतानियत सब अपने भीतर है। और अपने भीतर नर में नारायण भी है, जीव में ब्रह्म भी है। अनंत ज्ञान, अनंत संवेदना, अनंत सामर्थ्य, अनंत प्रतिभा अपने भीतर है। तो अपने उन बुरी चीजों को हम निर्बीज कर दें और जो अपने भीतर की दिव्यताएं उसको हम जागृत कर दें। इसके लिए शिक्षा दीक्षा की प्रक्रिया है। शिक्षा का अर्थ है जानना और दीक्षा का अर्थ है जीना। ये दो शब्द आप सुनते रहते हैं। शिक्षा का अर्थ है जानना, दीक्षा का अर्थ है जीना। शिक्षा दीक्षा, दूसरा शब्द बोला जाता है शिक्षा संस्कार। ये प्रक्रिया है मनुष्य के जीवन की। एक है विद्या अभ्यास करना, दूसरा है उस विद्या का अभ्यास करते हुए अपने जीवन के अभ्यासों को अच्छा बनाना। विद्या अभ्यास करते हुए योगाभ्यास से अपने जीवन के अभ्यासों को अच्छा बनाना। जीवन में जो हमारी आदतें हैं, जो हमारा स्वभाव है, जो हमारी प्रकृति है, और यही मूल संस्कृति हमारी। हम शिक्षा के साथ, विद्या के साथ, विद्याभ्यास के साथ योगाभ्यास अपने जीवन के अभ्यासों को इतना सुंदर बना दें कि जीवन में किसी भी प्रकार का कोई खोट ना रहे, जीवन में किसी भी प्रकार के कोई दुर्गुण ना रहे, दोष ना रहे। आहार, विचार, वाणी, व्यवहार, स्वभाव, चरित्र, आचरण के सर पर इतनी दिव्यता हो कि लाख दुनिया के कोई प्रलोभन आए और हमें अपने रास्ते से कोई डिगा ना सके। जैसे कहा जाता है कि जब तक बेईमानी करने का मौका नहीं मिलता तब तक आदमी ईमानदार बना रहता है। जब तक कोई रोगों का आक्रमण नहीं होता तब तक व्यक्ति निरोगी बना रहता है। जब कोई बैक्टीरियल, वायरल इन्फेक्शन, कोई जेनेटिक डिजीज या अलग अलग दूसरे कारण उपस्थित होते हैं तो आदमी फिर रोगी हो जाता है। हम इन सब से बच पाएँ, यह है जीवन का पुरुषार्थ, यह है जीवन की सच्ची उपलब्धि, विजय, यह है जीवन का प्रयोजन। ये जैसे कहते हैं ना आम भाषा में कि भाई देखते हैं तुम्हारे अंदर कितना दम है। तो जीवन का दम, जो मर्दानगी है, जीवन का शौर्य, जीवन का पराक्रम इस बात में है। जीवन की सबसे बड़ी बहादुरी, वीरता इस बात में है कि हम अपने सब प्रकार की जो भीतर की बीमारियां हैं, बुराइयां हैं, दोष हैं, दुर्गुण हैं, उन पर विजय प्राप्त कर लें। और उसकी प्रक्रिया यहाँ सिखाई जाती है वैदिक गुरुकुलम, वैदिक कन्या गुरुकुलम में, पतंजलि गुरुकुलम में, आचार्य कुलम में, पतंजलि विश्वविद्यालय में। ये कार्य होता था 25 साल तक। ये 25 वर्ष तक ये प्रक्रिया चलती थी जीवन निर्माण की।
और उसी को हम यहाँ पर चला रहे हैं। खैर, तो मैं पतंजलि गुरुकुलम, आचार्य कुलम पतंजलि विश्वविद्यालय और वैदिक गुरुकुलम, वैदिक कन्या गुरुकुलम के बारे में तो बाद में बताऊंगा। तो ये एक प्रक्रिया थी जीवन निर्माण की, और उसको हम संचालित कर रहे हैं यहाँ पर। और अब आपसे मैं कहता हूँ कि आप अपने बच्चों को इस प्रकार से शिक्षा दीक्षा दीजिए, इस प्रकार से शिक्षा संस्कार दीजिए, इस प्रकार से उनका निर्माण कीजिए कि उनका शरीर बल, उनका मनोबल, उनका बुद्धि बल, उनका आत्मबल और अंततः उनका ब्रह्म बल इतना बढ़े, वो अपने शरीर पर, अपने थॉट्स, इमोशंस, अपने एनर्जी पर, अपने सोल पर इस प्रकार से नियंत्रण करें, इस प्रकार से अपने आप को जानें, इस प्रकार से अपने आप को जगाएं, इस प्रकार से अपनी शक्तियों को सही दिशा में लगाएं कि जीवन एक उत्सव बन जाए। जीवन में, इस पिंड में, इस ब्रह्मांड की सारी शक्तियां, सारा सामर्थ्य प्रकट हो जाए, उत्पन्न हो जाए, इसके में से जागृत हो जाए। ये है जीवन की उपयोगिता। तो अपने बच्चों को 1, 2, 3 विषयों का अच्छे से बोध हो, सब्जेक्ट्स का नॉलेज हो। जैसे मैंने भी व्याकरण शास्त्र मेरा प्रधान विषय था, उसके बाद में चिकित्सा शास्त्र, आयुर्वेद शास्त्र, दर्शन शास्त्र, फिर तो कई विषयों का मैंने धीरे धीरे बोध किया। मुझे आज करीब 5 से 7 भाषाओं के ऊपर अधिकार है। मैंने भी इस विषय को गंभीरता से लिया है। और फिर जो अंतिम बात है कि विषय के बोध के साथ साथ में, भाषा बोध के साथ साथ में जीवन का बोध, कि जीवन को मुझे एक बड़े उद्देश्य के लिए जीना है। अब अंततः इसके ऊपर थोड़ा सा हम आते हैं। देखो, जीवन में पहली बात तो हम पढ़ लिख करके तैयार कर लेते हैं अपने आप को। बहुत से लोग तो आजीविका की तलाश में रहते हैं, उनको तो जीवन का बोध ही नहीं हो पाता है कि भाई पढ़ लिख लिए, अब करेंगे क्या पढ़ लिख करके। तो फिर ये जद्दोजहद शुरू हो जाती है। पहले पढ़ना एक बहुत बड़ी चुनौती होती है, और पढ़ना, इस चुनौती का हमने ठीक से सामना किया तो पढ़ाई के बाद फिर कमाई। भाई अब इसका कैरियर का क्या होगा? पहले स्टडी, फिर उसका कैरियर। भाई ये क्या बिजनेस करेगा, ये पॉलिटिक्स करेगा, ये एग्रीकल्चर में जाएगा, इंडस्ट्री में जाएगा, ये किस फील्ड में जाएगा, ये हेल्थ में जाएगा, एजुकेशन जाएगा, रिसर्च में जाएगा, किस दिशा में अपने जो है अपने जीवन को लगाएगा, कि हम कहाँ अपने जीवन को लगाएं, और जिससे कि अपनी शक्ति, अपनी सामर्थ्य का हम सही दिशा में उपयोग कर पाएं। ये एक बड़ा प्रश्न है। तो मैं अभी विषय का बोध या भाषा का बोध इस पर ज़्यादा नहीं बोलूँगा। ये जो तीसरा विषय है कि हमारी जो पढ़ाई की प्रक्रिया ही है, पहली बात तो वो इतनी श्रेष्ठ होनी चाहिए कि उसके बाद हमें कैरियर बनाने के बारे में सोचना ना पड़े। मैं अपना उदाहरण देता हूँ। सबसे पहले मैंने अपनी फॉर्मल एजुकेशन स्कूल से की, बाद में मैं गुरुकुल में आ गया। और मैं यदि विषय के बारे में, सब्जेक्ट के बारे में कहूँ तो मेरा सबसे पहला सब्जेक्ट था व्याकरण शास्त्र, ग्रामर। व्याकरण शास्त्र के बाद में आयुर्वेद शास्त्र, फिर वेद शास्त्र, और फिर उसके बाद दूसरे विषय मैंने धीरे धीरे करके पढ़े। चिकित्सा शास्त्र के बाद अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, ये सब, फिर खेती, ये सब बचपन में, क्योंकि खेती होती थी घर में, तो वो तो स्वभाव से ही या व्यवहार से ही, या कहेंगे कि एक सहज प्रवाह से ही सीख ली थी। खैर, तो हमने अपनी पढ़ाई इस प्रकार से की कि हमें आजीविका के बारे में सोचना नहीं पड़ा। जो हमने पढ़ा वो हमारे 100% काम में आया। जैसे मैं कई बार कहता हूं कि
आप कुछ सब्जेक्ट पढ़ते हैं, हो सकता है पॉलिटिक्स पढ़ते हो, लेकिन पॉलिटिक्स में आपने एमए तो कर लिया, लेकिन आप हो सकता है वार्ड मेंबर का या एक ग्राम पंचायत का एमएलए एमपी का कोई चुनाव ना जीत पाए। हो सकता है आपने हिस्ट्री पढ़ ली और आप इतिहास ना बना पाएँ। आपने मैथ पढ़ लिया, हो सकता है आप बिजनेस ना कर पाएँ। आपने डॉक्टरी पढ़ ली, हो सकता है आप डॉक्टरी ना कर पाएँ। आपने इंजीनियरिंग कर ली, हो सकता है आप इंजीनियरिंग का काम आगे ना कर पाएँ। लेकिन ये जो योग विद्या है, ये तो इसलिए मैं कहता हूँ सबको आनी चाहिए। ये ऐसी है, ये 100% आपके काम आती है। इसलिए सब विद्याओं के साथ योग विद्या और वेद विद्या, अध्यात्म विद्या जीवन विद्या है। योग विद्या, अध्यात्म विद्या, यही मूलतः जीवन विद्या है और यही हमारी वेद विद्या है। ये तो सबको आनी चाहिए। या तो आपके बच्चे जहाँ पढ़ रहे हैं वहाँ पर ये व्यवस्था उपलब्ध हो, नहीं तो आप इसके लिए एक भूमिका निभाइए अपनी। आप कहेंगे जी हमें तो खुद ही वेद विद्या को, योग विद्या को, अध्यात्म विद्या को जानते नहीं, तो हम बच्चों को कैसे सिखा पाएंगे? यही तो संकट है। सब काम सरकार कर दे, सब काम विद्यालय कर दें, सब काम विश्वविद्यालय कर दें, ऐसा संभव नहीं है। माँ बाप को भी उत्तरदायित्व, जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। और यदि आप अपने बच्चों को बहुत योग्य बनाना चाहते हो तो फिर हमारे पास भेजिए, पतंजलि गुरुकुलम में, आचार्य कुलम में, पतंजलि विश्वविद्यालय में। और यदि आप अपने बच्चों को इस संसार के लिए बहुत उपयोगी बनाना चाहते हैं, अपने बच्चों को सर्वश्रेष्ठ बनाना चाहते हैं, तो उनको मेरे पास जो सबसे बड़ा प्रकल्प है जीवन निर्माण का, वैदिक गुरुकुलम, वैदिक कन्या गुरुकुलम है। बस उसमें शर्त एक ही है कि फिर जब उनको हम को तैयार करते हैं 5-7 साल में, 10 साल में, 5 से 10 साल लग जाते हैं। जो यहाँ की हमारी शिक्षा दीक्षा है उसमें 5 से 10 वर्ष जो है ये जीवन निर्माण में लग जाते हैं। और जो 2 साल के मुझे बच्चे देते हैं, 2 वर्ष से लेकर के और 10 वर्ष के बच्चे हम पतंजलि गुरुकुलम में लेते हैं, वो तो एक बहुत बड़ी प्रक्रिया, उसमें तो थोड़ा और वक्त लगेगा। लेकिन जो 10वीं 12वीं करके या स्नातक परास्नातक होकर के हमारे पास में आते हैं, उनको 5 से 10 साल हम यहाँ तैयार करते हैं। और फिर उनका जीवन इतना दिव्य बन जाता है कि वो भगवान के यंत्र बन जाते हैं। जो हम एक अक्सर भजन गाते हैं ना, प्रभु आशीष दो हमको तुम्हारे, यंत्र बन जाए, बने राही परम पथ के तुम्हारे, अंश बन जाए। न होवे हम कभी विचलित, सदा प्रेरित तुम्ही से हो, सदा प्रेरित तुम्ही से हो। सभी सद्भाव संवाहक, सदा सद्भाव संवाहक, ऋषि के वंश बन जाएं। तुम्हें अनुभव करें प्रतिपल, न एक पल दूर तुमसे हो, न एक पल दूर तुमसे हो। बहारों की तरह हम भी खुशी के मंत्र बन जाएं। प्रभु आशीष दो हमको तुम्हारे, यंत्र बन जाएं, बने राही परम पथ के तुम्हारे, अंश बन जाएं। ऋषि के वंश बन जाएं, खुशी के मंत्र बन जाएं, तुम्हारे संत बन जाएं। ऐसा जीवन हो हमारा कि हम भगवान के यंत्र बन जाएं, माने भगवान हमारे भीतर उतर जाए, अवतरित हो जाए, भगवान हमारे भीतर घटित हो जाए। यदग्नेश्याम अहम त्वम त्वम वाघास्याहम, स्यूष्टे सत्या इहाशिष। ये है जीवन की सर्वश्रेष्ठ उपयोगिता कि भगवान का दिव्य ज्ञान, भगवान की दिव्य संवेदनाएं, भगवान का दिव्य सामर्थ्य, भगवान का दिव्य ऐश्वर्य हमारे भीतर प्रकट हो जाए। भगैव भगवान अस्तु देवास्तेन वयम भगवंतः स्याम, तंत्वा भग सर्व इज्जो हवीति सनो भग पुरेता भवे। हम स्वयं भगवान बन जाएं, ये है जीवन की उपयोगिता। भगवान की सभी ऐश्वर्यों से युक्त हो जाए। तो ऐसा
मैं आपको बता रहा था कि मैं भी गुरुकुल में पढ़ा, विषयों का बोध भी हमने किया, भाषाओं का बोध भी किया, और फिर जीवन को एक बड़े उद्देश्य के लिए लगा दिया। आज लगभग 200 करोड़ लोगों का प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से भला करने के लिए, उनका किस अलग अलग प्रकार से सहायता करने के लिए भगवान ने हमको निमित्त बनाया। इससे बड़े और जीवन की धन्यता, उपयोगिता क्या हो सकती है। माने उसको वैयक्तिक रूप से देखो, सामाजिक रूप से देखो, आर्थिक रूप से देखो, राजनीतिक रूप से देखो, धार्मिक आध्यात्मिक रूप से देखो, उसको राष्ट्रीय स्वरूप में देखो, उसको वैश्विक स्वरूप में देखो, कि एक सन्यासी का जीवन, इसकी उपयोगिता सारी समष्टि के लिए। मैं लोगों से बार बार पूछता हूँ कि भाई मैंने सन्यासी बन करके ठीक काम किया कि गलत काम किया। बोले स्वामी जी आपने सन्यासी बन करके तो बहुत बड़ा काम किया, हजारों लाखों नहीं करोड़ों लोगों का उपकार किया, भला किया। तो जीवन की उपयोगिता, जैसे मान लीजिए कि आप एक किसान हैं, तो आप अन्न उपजाते हैं, अन्न के बदले आपको पैसे भी मिलते हैं। आप जिस अन्न को पैदा करते हैं उससे लोगों का जीवन चलता है, तो आप अन्नदाता हैं। तो खेती में काम करना ये जीवन की अच्छी उपयोगिता है, मैं इसको डिनाई नहीं कर रहा हूँ। आप हेल्थ के सेक्टर में, एजुकेशन के सेक्टर में, रिसर्च के सेक्टर में हैं, और एजुकेशन में आप सैकड़ों हजारों बच्चों का निर्माण करते हैं, लाखों बच्चों का निर्माण करते हैं, वो हम भी कर रहे हैं, अभी भी आगे भी करना है। फिर आप हेल्थ में लोगों को जीवन देते हैं, अलग अलग बीमारियों से ग्रस्त लोगों को, जो दुखों से तड़फते हुए लोगों को आप राहत पहुंचाते हैं। कई बार तो मौत के करीब पहुंच के लोगों को ज़िंदगी देते हैं। अनुसंधान कर करके इस धरती पर बड़े बड़े कार्यों का निष्पादन करते हैं, नए नए आविष्कारों से लोगों को सुख पहुंचाते हैं, प्रगति के नए सोपान चढ़ते हैं। आप यदि पॉलिटिकल फील्ड में हैं तो जो है गांव से लेकर के, अपने वार्ड से लेकर के एक एमएलए, एमपी, सीएम, पीएम आदि बनकर के बहुत बड़ा काम आप कर सकते हैं। आप कॉर्पोरेट फील्ड में हैं तो सैकड़ों हजारों लाखों करोड़ का साम्राज्य आप खड़ा कर सकते हैं। आप यदि अभिनय के क्षेत्र में हैं तो हजारों लाखों लोगों का मनोरंजन करवा सकते हैं, उनको खुशियाँ दे सकते हैं अलग अलग प्रकार से। संगीत कला आदि के क्षेत्र में हैं, आप वास्तु आदि शिल्प आदि के क्षेत्र में हैं तो अलग अलग प्रकार की कलाओं से, अलग अलग प्रकार के हुनर से, और अलग अलग प्रकार के अपने सामर्थ्य योग्यताओं से आप लोगों का भला कर सकते हैं। तो ये जीवन की सारी उपयोगिताएं हैं। आप विवाह करके एक अच्छे माता पिता बन करके जो है कुछ अच्छी संतानें इस धरती पर दे करके इस संसार का भला कर सकते हैं। गृहस्थ होकर के भी आप भला कर सकते हैं। अलग अलग प्रकार से जीवन की उपयोगिताएं। जिस मार्ग पर हम हैं, ये संन्यास मार्ग में मानता हूँ जीवन की सबसे बड़ी उपयोगिता है। अब मैं आपको अपने संदर्भ में बात करता हूँ तो कभी कभी थोड़ा सा संकोच होता है, लेकिन समझाने के लिए प्रत्यक्ष उदाहरण देना पड़ता है। मैं आपके सामने हूँ, एक माता पिता और 2-4 बच्चों का जो है उनका पालन पोषण, उनको जन्म देना, फिर उनको शिक्षा दीक्षा देना, उनको संस्कार देना, उनका जीवन निर्माण करना, इसमें माता पिता का जीवन पूरा हो जाता है। ये अच्छी बात है। यदि आप 1-2 संतानें भी बहुत महान तैयार कर देते हैं तो ये भी राष्ट्र के लिए आपका बहुत बड़ा योगदान है, और उससे माँ की ममता भी पूरी होती है, उससे पिता का सामर्थ्य, पिता का पुरुषार्थ भी पूरा होता है। ठीक है, अच्छी बात है। आप गृहस्थ में जाते हैं और 1-2 संतानें पैदा करते हैं। मैं गृहस्थ में नहीं गया, मैंने कोई 2-4 संतानें पैदा नहीं की, लेकिन मेरे आज सन्यासियों के रूप में सैकड़ों मानस पुत्र और पुत्रियां हैं, विद्यार्थियों के रूप में हजारों हैं, आगे लाखों होने वाले हैं, करोड़ों होने वाले हैं, और मानसिक रूप से जो मुझे पिता के रूप में स्वीकार करते हैं ऐसे तो करोड़ों लोग हैं। मानस पुत्र उनको कहा जाता है, मानस संतानें उनको कहा जाता है, शिष्य शिष्याओं के रूप में उनको दिव्य संतति कहा जाता है। वो मेरे लाखों करोड़ों हैं। तो मैं सन्यास मार्ग में आकर के मैंने किसी चीज का त्याग नहीं किया है। मैंने भूमा विराट को
आत्मसात कर लिया है। उपनिषद में कहा यो वही भूमा तत्सुखम नाल्पे सुखम अस्ति। तो जो एक गृहस्थ करता है संतति का निर्माण, एक सन्यासी सैकड़ों हजारों लाखों करोड़ों दिव्य संततियों का निर्माण करता है। तो मैं सन्यास मार्ग की उपयोगिता बता रहा हूं। दूसरा, एग्रीकल्चर में आज हमारे पास में हजारों एकड़ जमीन है, तो जो हजारों लाखों किसान मिलकर के कार्य करते हैं, हजारों एकड़ जमीन अपनी है, लाखों एकड़ जमीन पर हम अलग अलग प्रकार की खेती करवाते हैं और उस में उद्यमिता के द्वारा, उद्योग के द्वारा उनके जीवन में अलग अलग प्रकार के सुख समृद्धि, स्वावलंबन, उनके जीवन में ऐश्वर्य, उनके जीवन में अलग अलग प्रकार से खुशियां हम लेकर के आते हैं। तो सन्यासी होकर के एक नहीं सैकड़ों हजारों लाखों गृहस्थों जितना काम कर रहे हैं, सन्यासी होकर के लाखों किसानों का भला कर रहे हैं। माने सन्यासी होकर के हजारों लाखों करोड़ों हमारे मानस पुत्र हैं, सन्यासी होकर के हजारों लाखों किसानों का प्रत्यक्ष रूप से, और यदि उत्पाद के पदार्थ की दृष्टि से भी देखा जाए तो करीब 25-30 करोड़ लोगों तक तो हम उत्पाद ही पहुंचाते हैं। खैर, तो कृषि के साथ साथ में यदि शिक्षा की बात करूं तो शिक्षा में एक जो गृहस्थी व्यक्ति होता है, संसार में दो ही तो मार्ग हैं, एक गृहस्थ का मार्ग, दूसरा सन्यास का मार्ग है। और इसलिए सन्यास को महान कहा गया है कि जितना संसार का उपकार एक सन्यासी कर सकता है उतना दूसरा कोई नहीं कर सकता। ये बात महर्षि दयानंद भी बार बार कहते हैं, स्वामी विवेकानंद भी इस बात को बार बार कहते थे कि मैं अपने जैसे सैकड़ों सन्यासी बनाना चाहता हूँ, नचिकेता मैं तैयार करना चाहता हूँ। तो एजुकेशन के फील्ड में जो आज पतंजलि के माध्यम से हो रहा है और होने वाला है वह अपने आप में अप्रतिम होगा। माने जो हमारा सपना है कि करीब 1 करोड़ से ज़्यादा नागरिक, विश्व नागरिक, दिव्य नागरिक, जिनमें व्यक्तित्व की, कर्तृत्व की, नेतृत्व की, सब प्रकार की दिव्यता हो, ऐसे नागरिक हम तैयार कर रहे हैं। तो एजुकेशन के फील्ड में, हेल्थ के फील्ड में, आप हेल्थ का तो, आरोग्य का तो सबसे बड़ा आंदोलन पतंजलि के माध्यम से चल रहा है। योग, आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा और योग शिविरों के माध्यम से करोड़ों लोगों को हमने लाभ पहुंचाया है, प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से करीब 200 करोड़ लोगों को लाभ पहुंचाया। तो ये तो सबसे बड़ा आंदोलन है हेल्थ का। तो रिसर्च का, वर्ल्ड का सबसे बड़ा योग, आयुर्वेद पर आधारित, वेदों पर आधारित सबसे बड़ा अनुसंधान केंद्र पतंजलि का है, सबसे बड़ा रिसर्च सेंटर पतंजलि का है। तो ये तो बहुत बड़ी बात है। तो हेल्थ, एजुकेशन, रिसर्च, अब एग्रीकल्चर का मैं बता चुका हूँ, इंडस्ट्री का लाखों लोगों को रोजगार दिया है, करोड़ों लोगों तक अच्छे सामान पहुंचाए हैं, उनको प्राकृतिक औषधियाँ, नेचुरल मेडिसिन, नेचुरल फूड, नेचुरल कॉस्मेटिक, ये बहुत बड़ा काम हुआ है। यदि उद्यमिता की बात करें, कॉर्पोरेट फील्ड की बात करें, अभिनय हमारा फील्ड नहीं है, लेकिन अभिनेता और अभिनेत्रियां और अलग अलग कला संगीत वाले जितना लोगों का मनोरंजन कराते हैं, उनको अलग अलग प्रकार से आंशिक खुशियां देते हैं, उससे ज़्यादा हमने खुशियां दी। तो कौन सा फील्ड बचा? माने सन्यासी ऐसा होता है, उसके जीवन की उपयोगिता ऐसी होती है कि वो लाखों गृहस्थों से ज़्यादा उपयोगी होता है इस संसार के लिए। और ये मैं ही नहीं, पूज्य आचार्य भाषण जी को देख लीजिए, हमारे पूज्य गुरुदेव को देख लीजिए, और जो आप इस संस्थान में जिनको मैंने सन्यासी और सन्यासिनियों के रूप में दीक्षित किया है, चाहे वो संगठन में हमारी पूज्य साध्वी डॉक्टर आचार्य देवप्रिया जी को देख लीजिए, जो पतंजलि विश्वविद्यालय से लेकर के और महिला पतंजलि योग समिति में राष्ट्र भर में लाखों महिलाओं के बीच में कार्य कर रही हैं, उनको प्रेरणा दे रही है, उनको मार्गदर्शन दे रही है, उनके जीवन को सही दिशा में लेकर के जा रही है। वैदिक कन्या गुरुकुलम की जो हमारे श्रेष्ठ विदुषी, जिनके भीतर ज्ञान की दिव्यता है, जिनके भीतर अनंत संवेदनाएं, अनंत सामर्थ्य, प्रतिभाएं हैं, और सैकड़ों बालक बालिकाओं को तैयार कर रही हैं, छोटे छोटे 2, 3, 5, 10 साल के बच्चों से लेकर के, और जो इंजीनियरिंग करके बीटेक, एमटेक आदि करके जो विद्यार्थी हमारे पास वैदिक कन्या गुरुकुलम में आते हैं, तो वो
दोनों उत्तरदायित्वों को, पतंजलि गुरुकुलम और वैदिक कन्या गुरुकुलम के उत्तरदायित्व को बहुत प्रामाणिकता से निभा रही हैं पूज्या साध्वी देवमयी जी। ऐसे ही हमारी पूज्या साध्वी देवश्रुति जी, ये बहनें, ये तो मैंने कुछ नाम लिए आपको, ऐसे ही बहुत सारी हमारी बहनें हैं। मैं एक एक का नाम लूँ तो बहुत बड़ी संख्या हो जाएगी इनकी। पूज्या साध्वी देववरेण्य जी हैं, पूज्या साध्वी देव निष्ठा जी हैं, उसमें जो है देववाणी जी हैं, देवप्रीति जी हैं, देवांशी जी हैं, देवशक्ति जी हैं, कितने नाम हैं जो है जिनके भीतर कितना सामर्थ्य है, कितने विद्या विभूति दिव्यता। देवार्चना जी हैं और जो है देवश्री जी हैं। एक एक मैं बहन को देखता हूँ तो इतनी उनके अंदर दिव्यताएं हैं और वो अपने जीवन को एक बहुत बड़े उद्देश्य के लिए लगा रही हैं। यदि वो सामान्य रूप से गृहस्थ में जाती तो एक पति को, सास ससुर को, एक परिवार को वो खुशियाँ दे पाती, लेकिन वो संन्यास मार्ग पर आकर के आज कितने लोगों को खुशियाँ दे रही है। एक मैं इसके गृहस्थ के साथ में इसलिए तुलना कर रहा हूँ कि संसार में सभी लोग तो गृहस्थ के मार्ग पर ही आगे बढ़ रहे हैं ना, लेकिन गृहस्थ से सैकड़ों हजारों लाखों गुना ज़्यादा उपयोगिता एक सन्यासी की। तो मैंने कुछ बहनों को उदाहरण दिए। ऐसे हमारे पूज्य स्वामी परमार्थ देव जी हैं, पूज्य स्वामी आत्मदेव जी हैं, पूज्य स्वामी हमारे मित्रदेव जी हैं, ऐसे ही पूज्य स्वामी आर्षदेव जी हैं और पूज्य स्वामी ईशदेव जी जो पतंजलि गुरुकुलम योगग्राम का संचालन कर रहे हैं। देवप्रयाग में पूज्य साध्वी देवश्रुति जी, योगग्राम में पूज्य स्वामी ईशदेव जी, पूज्य स्वामी आर्षदेव जी, यहाँ वैदिक गुरुकुलम में पूज्य स्वामी आत्मदेव जी, पूज्य स्वामी मित्रदेव जी और पूज्य स्वामी परमार देव जी, वो गुरुकुल से लेकर के पतंजलि विश्वविद्यालय तक। ऐसे कितने सन्यासी हमारे यशस्वी, और कुछ कुछ संगठन की सेवा में मैंने लगाया हुआ है और कितनी उनमें दिव्यताएं हैं अलग अलग प्रकार की, और उनके अंदर जो सामर्थ्य है उसको देख करके मुझे बहुत गौरव की अनुभूति होती है कि एक एक सन्यासी अब उनकी शक्तियों का, उनके सामर्थ्य का विकास होता जा रहा है और उनके जीवन इतने उपयोगी हो रहे हैं। हजारों लाखों करोड़ों लोगों के लिए धीरे धीरे वो इतने उपयोगी होंगे कि जिनकी आप सामान्य रूप से एक गृहस्थ जीवन में कल्पना भी नहीं कर सकते। ऐसे एक सन्यासी हजारों, पहले सैकड़ों, फिर हजारों, फिर लाखों, फिर करोड़ों लोगों के लिए उपयोगी होता है, उनका भला करता है, उनको सुख पहुंचाता है, उनके जीवन में सब प्रकार की खुशहाली लेकर के आता है, खुशियां लेकर के आता है, प्रसन्नता लेकर के आता है, इस पूरी समष्टि में दिव्यता को लेकर के आता है। कितनी बड़ी उपयोगिता है जीवन की। इसलिए मैं कहूँगा धीरे धीरे अपने जीवन को इतना सुंदर बनाइए, जीवन को इतना उपयोगी बनाइए, और यदि कोई अंततः संन्यास मार्ग में आता है तो ये जीवन की सर्वश्रेष्ठ उपयोगिता है। संन्यास मार्ग जीवन की सर्वश्रेष्ठ उपयोगिता है। ये एक बहुत बड़ा विषय मैंने आपके बीच में रखा है। आप इसके ऊपर और विचार करना, और मैं चाहूँगा कि आप अपने योग्यतम संतान मुझे दीजिए, उसको मैं पतंजलि वैदिक गुरुकुलम और वैदिक कन्या गुरुकुलम में तैयार करूँगा। और यदि आप बचपन से अपने बच्चे मुझे देना चाहते हैं, वो फिर क्या बनेंगे इसकी अभी चिंता मत कीजिए, वो एक श्रेष्ठ गृहस्थी बने। गृहस्थी लोगों ने भी बड़े बड़े काम किए हैं, आज भी हो रहे होंगे दुनिया में, बड़े बड़े जो है कॉर्पोरेट फील्ड में, पॉलिटिकल फील्ड में, सोशल फील्ड में, हेल्थ, एजुकेशन, रिसर्च, एग्रीकल्चर आदि अलग अलग फील्डों में गृहस्थ लोगों ने भी बड़े काम किए, मैं उसको डिनाई नहीं कर रहा हूँ। लेकिन सन्यासी जिसको कुछ नहीं चाहिए अपने लिए, वो सब कुछ करने के लिए प्रतिबद्ध होता है और उसमें सब कुछ करने का सामर्थ्य आ जाता है। ये बहुत बड़ी बात है। तो मैं आपसे कह रहा था, यदि 2 से 10 साल तक के बच्चे आप देना चाहते हैं तो पतंजलि गुरुकुलम एक अलग प्रक्रिया, लेकिन अभी मैं जिसकी बात कर रहा हूँ वैदिक गुरुकुलम, वैदिक कन्या गुरुकुलम, वहाँ 10वीं 12वीं पास और जो है स्नातक, परास्नातक, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, जिन्होंने बीटेक, एमटेक,
बीकॉम, एमकॉम, इंजीनियरिंग, मेडिकल की अलग अलग प्रकार की जो शिक्षाएं दीक्षाएं बीएमए आदि कर रखे हैं, उन बच्चों को अथवा 10वीं 12वीं जो उत्तीर्ण कर चुके हैं, ऐसे अपने श्रेष्ठतम संतानों को आप मुझे दीजिए और मैं उनको श्रेष्ठतम बना करके, इस संसार के लिए श्रेष्ठतम उपयोगी बना करके मैं आपको लुटाऊंगा और आपको गौरव होगा अपने संतानों पर, इस राष्ट्र को गौरव होगा आपकी संतानों पर और भगवान को गौरव होगा ऐसे इंसानों पर। वो हम तैयार कर रहे हैं पतंजलि योगपीठ के इस वैदिक गुरुकुलम और वैदिक कन्या गुरुकुलम में। तो मैं आह्वान करता हूँ ऐसे युवक युवतियों का जो अपने जीवन को एक बहुत बड़े उद्देश्य के लिए लगाना चाहते हैं। छोटे छोटे उद्देश्यों के लिए जीवन को जीना, ये तो जीवन का अनादर है, तिरस्कार है, अपमान। मैंने बार बार इस बात को कहा है। महान उद्देश्य के लिए अपने जीवन को लगाना जीवन की ये सर्वश्रेष्ठ उपयोगिता है कि हम स्वयं पूर्ण प्रसन्न रहें, पूर्ण आनंद में रहें, पूर्ण सुख में रहें, पूर्ण शांति में रहें, पूर्ण प्रसन्नता में रहें और हमारे द्वारा हजारों लाखों करोड़ों लोगों के जीवन में स्वास्थ्य, सुख, समृद्धि, शांति, प्रसन्नता आए। इससे और बड़ी बात क्या हो सकती है। यह है आध्यात्मिक जीवन, यह है श्रेय मार्ग, यह है संन्यास का मार्ग। इस मार्ग पर भी जो आत्माएं आना चाहते हैं उनका मैं आह्वान करता हूँ वो आए और यदि कोई इस मार्ग पर चल पड़ता है तो ये तो जीवन की अंतिम यात्रा है, ये तो जीवन की सर्वोच्च यात्रा है, ये जीवन की सर्वश्रेष्ठ यात्रा है और अंततः आना सबको इसी पर है। भोगों से, वासनाओं से, तृष्णाओं से, कामनाओं से कोई तृप्त हुआ ही नहीं है। अंततः हम पूर्णता के ही पथ पर आएंगे और ये पूर्णता का मार्ग है, संन्यास का मार्ग है, ये पूर्ण दिव्यता का मार्ग है, ये पूर्ण सुख का, पूर्ण शांति का, पूर्ण आनंद का, पूर्ण प्रसन्नता का, सब प्रकार की पूर्णता का मार्ग है ये संन्यास का मार्ग। तो ऐसी आत्माएं, ये तो जीवन अनादिकाल से चल रहा है, अनंत काल चलता रहेगा और इस अनादि और अनंत के बीच में हम अंततः संन्यास के मार्ग पर आएंगे क्योंकि ये अंतिम मार्ग है, इसलिए इस पर संख्या बहुत कम होगी। और मैंने इस बात को बहुत प्रामाणिकता से कहा है कि यद्यपि नंबर्स की दृष्टि से देखें, पावर की दृष्टि से देखें तो शुरू में छोटी दिखती है, लेकिन ये जो स्पिरिचुअल पावर है, ये जो स्पिरिचुअलिटी की पावर है, ये सॉफ्ट पावर है, ये जो आत्मशक्ति है, ये जो ब्रह्म शक्ति है, ये जो संन्यास की शक्ति है, ये योग विद्या की, वेद विद्या की, अध्यात्म विद्या की, ऋषियों की विद्या की जो शक्ति है, इससे पूरी दुनिया प्रकाशित होगी और अंततः सारी दुनिया में नंबर्स में भी हम अध्यात्म विद्या में जीने वाले सबसे ज़्यादा होंगे और उन्हीं के हाथों में सारे संसार की सत्ता होगी, शक्ति होगी, सामर्थ्य होगा। वो दिन हम देखना चाहते हैं और इसके लिए एक बड़ी तैयारी चल रही है। मैं आप युवक युवतियों का आह्वान करता हूँ, थोड़ा अपने बारे में सोचिए, मैं कौन हूँ, मेरी शक्ति क्या है, मेरा सामर्थ्य क्या है, मेरा लक्ष्य क्या है, मेरा ध्येय क्या है, मेरे जीवन की सर्वश्रेष्ठ उपयोगिता क्या है, मेरे जीवन का सर्वश्रेष्ठ पुरुषार्थ किस में है, मेरे जीवन का सर्वश्रेष्ठ प्रयोजन किस में है, मेरे जीवन की सर्वाधिक उपयोगिता किस में हो सकती है। तो मैं आपको प्रामाणिकता से कह सकता हूँ और मैंने उस जीवन को जी के दिखाया कि एक सन्यासी हजारों लाखों गृहस्थों से ज़्यादा कार्य, सेवा करता हुआ कैसे हजारों लाखों करोड़ों लोगों के लिए उपयोगी हो सकता है, वैसा सन्यास का जीवन मैंने जिया है। और मैं आपसे फिर आह्वान करता हूँ कि मेरी तरह से, पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी की तरह से, हमारे पूज्य गुरुदेव की तरह से और हमारे पूज्य साधु, पूज्य साध्वियाँ, ऐसे सन्यासी मैंने उनको दीक्षित किया। मेरे लिए वो मैंने कहा मानस पुत्र पुत्रियाँ हैं, वो मेरे आत्मज आत्मजाएँ हैं और वो मेरी आत्माएँ हैं। और मैंने कहा है कि पतंजलि योगपीठ की आत्मा है वैदिक गुरुकुलम और वैदिक कन्या गुरुकुलम। जब उनके जीवन को देखता हूँ, 100% निर्दोष दिव्य जीवन, ऐसा पवित्र जीवन उनका है। तो ऐसे इस वैदिक कन्या गुरुकुलम और वैदिक गुरुकुलम में जो भाई बहन आना चाहते हैं उनका मैं स्वागत करता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ। वो रामनवमी पर आएँ,
अभी 25 मार्च से 2 अप्रैल तक ये जो शिविर हो रहा है इसमें आए, और इसके बाद जो ना आ सकें किसी भी कारण से, फिर वो 11 अप्रैल से लेकर के 17 अप्रैल तक इसी वर्ष जो शिविर हो रहा है उसमें आए। विद्यार्थी संस्कार शिविर, युवा शिविर, युवा भारत का शिविर। मैं आप सबका आह्वान करता हुआ आप सबका अभिनंदन करता हूँ। आइए इस अनंत के मार्ग पर, इस विराट के मार्ग पर, इस भूमा के मार्ग पर, इस ऋषियों के पथ पर, इस अनंत के पथ पर आपका स्वागत है। और जो इस वेद पथ पर, इस योग पथ पर, इस अध्यात्म पथ पर, इस श्रेय पथ पर, इस भगवान के पथ पर चल पड़ता है, फिर वो स्वयं भगवान का यंत्र बन जाता है, भगवान का शाश्वत का, ऋषियों का प्रतिनिधि बन जाता है, और उसका जीवन दिव्य बन जाता है। ऐसे दिव्य जीवन जीने की अभीप्सा, तितिक्षा, मुमुक्षत्व जिन आत्माओं के भीतर है, ऐसे योगी युवतियों का मैं आह्वान करता हूँ, और माता पिता से भी आह्वान करता हूँ कि ऐसे बच्चों को मेरे पास भेजिए जिनके भीतर ये दिव्य जीवन का, आध्यात्मिक जीवन का संस्कार है। मैं उनको सर्वश्रेष्ठ बना करके आपको, समाज को, राष्ट्र को, विश्व को लौटाऊंगा। ये मेरा आश्वासन है, ये मेरी प्रतिज्ञा है।